बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से गार्लिक पेस्ट, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है और इसे जो है हम लेके तो रख लेते हैं, लेकिन ये ख़राब हो जाते हैं। तो अब जो हम इसे किस तरह से सेव कर सकते हैं ताकि 2-3 महीने तक जो है वो आसानी से चल सके। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले जो है गार्लिक ले लिया। इसे जो है मैंने कम से कम 4 से 5 घंटे पहले धो के साफ़ सुथरा करके इसे खुश्क करने के लिए रख दिया था, ताकि इसका पानी जो अच्छे से खुश्क हो जाए। इसी के साथ जो हमें चाहिए नमक, आधा चम्मच जो मैंने नमक लिया है। इसके बाद हमें चाहिए ज़ीरा, और ज़ीरा जो वो भी मैंने आधे चम्मच के करीब लिए। और इसी के साथ मैंने लिया है लाल गोल मिर्ची। तो अब जो है सबसे पहले हम इसका पेस्ट बनाने के लिए जो है हम ले लेते हैं जूसर का मिक्सर जो होता है उस वो ले लेंगे। इसमें हम डाल देते हैं सबसे पहले लहसुन। तो फ्रेंड्स, अब जो है हम इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कि हमने इस तरह से जो इसका पेस्ट रेडी कर लिया, अच्छा ज़बरदस्त तरीके से जो इसका पेस्ट बन गया। अगर आप लोगों ने सादा रखना है तो बस आप इसी तरह जो है इसको जो बर्फ़ बनाने वाली क्यूब्स वाली जो पूरी ट्रे होती है उसमें हम डाल के इसके क्यूब्स बना के रख देंगे। जैसे ही सालन में हम यूज़ करेंगे तो एक क्यूब्स हमारे लिए काफ़ी होगा। अगर आपको सादा चाहिए तो आप इस तरह से सादा भी रख सकते हैं। अगर सादा नहीं रखना तो आप इस तरह से एक दफ़ा ट्राई करें। इसमें हम डालेंगे ज़ीरा, इसी के साथ हम डाल देंगे नमक और लाल कुटी हुई मिर्ची। नॉर्मल मिर्ची हमने नहीं डालनी, लाल जो साबित मिर्ची होती है उसे जो हम पीस लेते हैं वो वाली डालिए, ठीक है। अब इसे हम दोबारा से एक दफ़ा मिक्सचर जार में जो दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि हमने सारे मसाले जो है अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लिए। कलर भी इतना ज़बरदस्त आए, और मुझे पता नहीं क्यों इसका टेस्ट अच्छा लगता है। जो सादा नॉर्मल हम जो यूज़ करते हैं लहसुन का पेस्ट, उससे जो ये ज़्यादा बेहतर है। तो इसे जो है अब इसमें सिर्फ मैं 2 चम्मच के करीब जो है ऑयल डालूंगी, ताकि थोड़ा सा ये ऑयली हो जाए। और ऑयली जो होने से जो है ना ये थोड़ा सा अरसा कुछ सेफ भी रहता है। तो अब इसमें सिर्फ 2 चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे ऑयल। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अगर आपके पास उस तरह से जो ट्रे अवेलेबल नहीं है तो आप इसे जो है प्लास्टिक जो रैप होता है उसमें डाल के हम इसे बिल्कुल फैला देंगे, और फैलाने के बाद इसे फ्रीज़र में रख देंगे बारीक बारीक इस तरह से कटिंग करके, ठीक है। तो उस तरह से भी हम इसके क्यूब्स बना के रख सकते हैं, या जो जेम की बोतलें होती है नॉर्मल उसमें भी हम रख सकते हैं, या शीशे का कोई जार हो। तो कम से कम 2 महीने ये आसानी से चल जाएगा अगर हमने थोड़ा बनाया है। अगर ज़्यादा बनाना है तो फिर वो 3 महीने तक भी चल जाता है, लेकिन इसे ये है कि फ्रीज़र में ही रखना होता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आजकल आपको पता है कि इंसान हर चीज़ जो कहता है कि वो जल्दी से जल्दी रेडी हो। तो टमाटर प्याज तो ऑलरेडी फ्रीज़र करते हैं हम लोग उसे पेस्ट बना के, और इस तरह से जो हम गार्लिक का भी बना के रख दें तो खाना पकाने में जो और ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त तरीके से और सिंपल तरीके से जो हमने इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। थोड़ा सा ऑयल जो मैं ऊपर डाल दूँगी। अब जो तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है हमने इस पेस्ट को तैयार कर लिया है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।